अच्छे अच्छे कर्मों को करो, सत्कर्मों को करो। जो सत्कर्म करने वाले होते हैं उनका शरीर भले ही छूट जाता है, लेकिन वे अमर होकर संसार में रहते हैं। चाहे वे दीनहीन हो, गरीब हो, पर चरित्र जिनका पवित्र है उनकी गुणगाथा उनके दुश्मन भी गाते हैं। अतएव अपना चरित्र पवित्र रखो। इस प्रसंग में एक पौराणिक कथा याद आती है। जब लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत मारा गया तो उसके सिर को राम दल में रख लिया गया था और धड़ को लंका भेज दिया गया था। उसकी दाहिनी भुजा को काटकर उसके अंतःपुर में फेंक दिया गया था। अंतःपुर में भुजा पहुंचती है, सुनैना देखती है कि यह तो मेरे पति की भुजा है। युद्ध के मैदान में जाते समय मैंने इस भुजा की पूजा की थी। जब उसके मन में यह निश्चित हो गया कि ठीक ही वह मारा गया है, तो वह अपनी सास से कहती है कि मैं सती होऊंगी, मेरे पति का सिर तो राम दल में है, उसे मंगा दीजिए। इस पर रावण कहने लगा, मैं दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा, अभी जाता हूं और राम लक्ष्मण दोनों को बांधकर तुम्हारे सामने लाता हूं। दोनों की जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। रावण की लंबी चौड़ी बातों को सुनकर सुनैना ने अपनी सास से कहा, ससुर साहब तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनको कौन मार सकता है? इतने दिनों से युद्ध हो रहा है, कितने असुर मारे गए, आज भी राम लक्ष्मण को मारने की तैयारी ही हो रही है। मेरे पति का सिर कैसे आएगा, आप उसकी व्यवस्था कर दीजिए। मंदोदरी ने कहा, जाओ बेटी, तुम स्वयं रामदल में जाकर पति का सिर ले आओ। राम भगवान हैं, कृपालु हैं, तुमको देखकर तुम्हारे पति का सिर वे दे देंगे। रावण दल के सब लोग मंदोदरी से कहने लगे कि आपका माथा तो कहीं खराब नहीं हो गया है। जिस राम की पत्नी का हरण कर आपके पति लाए हैं, युवती पतोहू को उसी दुश्मन के दल में भेज रही हैं। क्या यह वहां से पवित्र सुरक्षित लौट सकेगी? मंदोदरी ने उत्तर दिया, मेरा माथा खराब नहीं है, माथा खराब तुम लोगों का है। पर नारी का हरण करना राक्षसों का काम है, देवाधिदेव राम का नहीं। भगवान श्री राम एक पत्नी व्रतधारी हैं। लक्ष्मण जी 14 वर्षों से अपनी पत्नी से अलग रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। हनुमान जी जैसे बाल ब्रह्मचारी उस दल में हैं। इनके अतिरिक्त इसके श्वशुर भगवत भक्त विभीषण वहां हैं। फिर संशय और भय कैसा? फिर अपनी पुत्र वधू सुनैना से वह कहती है, जाओ बेटी, भगवान श्री राम से मांगकर अपने पति का सिर ले आओ। सुनैना जाती है और श्री राम को प्रणाम कर अपने पति के सिर को मांग कर ले आती। कहने का तात्पर्य यह है कि दुश्मन है फिर भी चरित्रवान की प्रशंसा करती है। पवित्र चरित्र का यशगान सब कोई करते हैं, इसलिए चरित्र पवित्र रखो। जब तक पवित्र चरित्र नहीं होगा, आध्यात्मिकता में एक बाल के बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। दुनियादारी में कमाने के लिए तो हम झूठ साच बोलकर धन संग्रह कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मधन है, परमात्मा धन है, उसको सच्चाई और पवित्रता के बिना प्राप्त करना असंभव है। इसलिए संतों ने सदाचार पालन पर जोर दिया। सदाचार पालन करने के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इनसे बचना चाहिए। साधना के अंतर्गत मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान, ये 4 क्रियाएं हैं। अपनी योग्यता के अनुकूल इन क्रियाओं को करो और शुभ कर्मों को करो। अशुभ कर्मों से अपने को बचाए रखो। इस तरह तुम्हारा लोक परलोक कल्याणमय होगा। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय।